हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बाजार आप देख सकते हैं 300 पॉइंट तेजी के साथ सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो 125 पॉइंट तेजी के साथ 0.5% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका अनुमान था ही कि आज ही ऑफिशियली अनाउंस यहाँ पे होगा। एंड यस दोस्तों, फाइनली ऑफिशियली खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील फाइनली हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यस दोस्तों, ऑफिशियली 20 साल के बाद, ठीक है, मतलब 20 साल तक नहीं हो रहा था वो चीज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। एक थैंक्स तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर वो अपना एग्रेसिवली रुख नहीं अपनाते तो शायद से ये डील कभी नहीं होती, ठीक है। हमारे ऊपर वो एग्रेसिव रुख अपना रहे थे तब तक तो ठीक था। बाद में यूरोप को सबसे बड़ा झटका लगा, उनको लगा उनके साथ ट्रेड डील कर लिया, देन उसी के साथ साथ नेटो में भी है तो क्या ही दिक्कत होगा। बट ग्रीनलैंड वाला जो मामला था ना, उससे हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना कि ट्रंप अच्छे खेल रहे थे, बट बोलते हैं ना इतना ज़्यादा एग्रेसिव अगर आप खेलोगे तो फिर भाई मतलब आप आउट ही हो जाते हो। वही हुआ है, हिट विकेट हो गए हैं। सो हम कह सकते हैं 20 साल की डील कभी होती नहीं है, वो ट्रंप ने आपने करवा दी। एंड खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर लिया है। सो फाइनली आप देख सकते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको कवर किया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील के चलते। यस, एक शब्द आपको हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और देखा गया दोस्तों तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा एफटीए, ठीक है, इतिहास में मतलब कई सालों बाद हम लोग को ये साइन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे लगभग लगभग ये डील रहेगी 213 बिलियन यूएस डॉलर। यस, इतनी बड़ी बिगेस्ट एफटीए इतिहास में हम लोग को शायद से ही कभी देखने को यहाँ पे मिला होगा। इतना बड़ा 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। सो कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड आप खुद देख सकते हैं सरकार ने ही इन चीज़ों को पोस्ट किया है, जैसे कि चेक कर सकते हो कि लगभग लगभग दुनिया का 25% ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया मिलकर 25% यहाँ पे आप कंट्रोल करते हैं। और ये डील कितना ज़बरदस्त होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ग्लोबल ट्रेड का 1/3 इसी के बीच में अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज, अब आप बोलोगे सेकेंड एंड फोर्थ कैसे, फोर्थ तो हमें सेकेंड यूरोपियन पूरे यूरोपियन यूनियन के बीच में 27 देश आते हैं। सो उस हिसाब से ये दोनों मिलकर एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो कितना बड़ा बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एक्सपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों तो 75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अभी हम लोगों को अनलॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्या पहले नहीं था? पहले भी था, बट इतने ज़्यादा टैरिफ थे, अब वो हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी आपको लिस्ट भी यहाँ पे दिखाऊंगा। ये पहले सरकार ने जो भी पोस्ट किया है वो जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कितने सारे आइटम्स अब यहाँ पे हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, टैरिफ फ्री 9425। यस, 9425 आइटम्स। इतने ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें यूरोप में होती थी, अबॉलिश कर दिया टैरिफ उसके ऊपर। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी, मतलब काफ़ी लंबी, आप गिन गिन कर यहाँ पे थक जाओगे। सो आप देख सकते हैं, देखिए 9425 टैरिफ लाइन्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब वही बताया कि 99% चीज़ें यहाँ पे अभी ड्यूटी फ्री हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो बचाने के लिए जो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे खेला है वो काफ़ी काबिले तारीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, अब ट्रंप ने क्या किया हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि चाहे हमारा नुकसान भी थोड़ा हो गया तो भी चलेगा, बट ये डील अब हाथ से नहीं जानी चाहिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। बट चलिए, अच्छी बात है भाई कि यहाँ पे ये डील हम लोग को साइन होते हुए देखने का, साइन मतलब अब प्रोसेस बहुत लंबा होता है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, पूरा वीडियो को देख लेना। बट अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस मतलब देखिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब डील हो गया, मतलब कल से ही यहाँ पे जो चीज़ें जो बोली जा रही है ना कि यूरोप की गाड़ियाँ सस्ती मिल जाएंगी, अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा, शोरूम में जाएंगे, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा। मतलब तो वही आपको बता रहा हूँ, पहले प्रोसेस समझो। तो अगर आप प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले लीगली सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। अनाउंसमेंट हो गया ऑफिशियली कि यस, हाथ मिला लिया, आपने देखा भी, फोटो भी देख लिया, ठीक है। अब 5 से 6 महीना अब लीगली सारी चीज़ें करने में यहाँ पे चली जाएंगी, किधर से, दोनों साइड से, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो ट्रांसलेट करके यहाँ पे इसको 24 ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बीच में आपको पता ही है 27 देश देखने को मिल जाते हैं। एंड अलग अलग देश है, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है, तो सब कुछ वहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फॉर्मल हम लोग को साइनिंग, सिग्नेचर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये कब होते हुए देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड
लेट 2026 इसी साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तब ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 आप ऐसे भी कह सकते हो। देन उसी के साथ साथ अप्रूवल चाहिए। कहाँ पे अप्रूवल चाहिए? अगर इंडिया की बात करें, यस हमारा जो कैबिनेट है, संसद है, उसमें भी तो ये सारी चीज़ें रखी जाएगी, तो इसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। सिमिलर वे उनका जो संसद रहेगा, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट की अगर बात कर ले, जहाँ पे 27 देश मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को हरी झंडी यहाँ पे दिखानी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें अगर होगी तो जाके आप कह सकते हो ये एंट्री इनटू द फोर्स, मतलब ये ऑफिशियली लागू हो जाएगा अर्ली 2027 से। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, समरी क्या है कि आज जनवरी की अगर बात कर ले, 2026 आज की बात कर ले, तो आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। अब मिड 2026 में क्या होगा, इससे रिलेटेड जो सारा लीगल प्रोसेस है वो होते हुए देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे सब कुछ ओके, तो लेट 2026 में क्या होगा, साइनिंग होगा। एंड सब कुछ खत्म होने के बाद 2027 यहाँ पे आ जाएगा, जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी समझो। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है फटफट नहीं होती है भाई, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के हिसाब से, मतलब अभी अगर देखा गया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा इंडियन एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा कि नहीं। सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले बिफोर एफटीए साइन होने से पहले कितना टैक्स उनके ऊपर लगता था अगर वो यूरोपियन मार्केट में एंटर करते थे, एंड आफ्टर एफटीए, ठीक है ये प्रपोज्ड है, अभी तक हरी झंडी तो नहीं मिली, बट हर किसी को यहाँ पे पता ही है चीज़ें हटते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस को फ़ायदा होगा बेसिकली। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो अपीयरेंस, गारमेंट, टेक्सटाइल, 12% का टैक्स था भाई पहले, अब क्या हो गया, इसको जीरो कर रहे हैं, हटने वाला है। ठीक है, बट वो प्रोसेस है, लंबा चलेगा, मतलब 1 साल तो लगेगा। इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स आपने देखे होंगे, मैक्सिमम टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट रिलेटेड काम करते हैं, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी क्योंकि अमेरिकन मार्केट के चलते उनकी हालत काफ़ी नाजुक हुई थी। सो इस खुशी में आप देख सकते हैं उनमें गजब की तेज़ी देखने को मिल गई, क्योंकि उनके ऊपर पहले 12% टैक्स लगता था यूरोप मार्केट में, अब 0%। ठीक है, मतलब काफ़ी सस्ते दाम पे वहाँ पे उनके कपड़े यहाँ पे बेचेंगे वो, और इस चीज़ के चलते उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। सिमिलर वे लेदर एंड फुटवेयर दोस्तों, 17% का टैक्स लगता था, 0 कर दिया भाई यूरोप के बाजार ने। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 चीज़ें होती हुई देखने को मिले। अभी टोटल आइटम्स जैसे मैंने आपको बताया 9,500 के आसपास आइटम्स है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ ऊपर से। देन मरीन प्रोडक्ट्स दोस्तों, लगभग अप टू 26% तक टैक्स लगता था, कर दिया इसको भी 0। ठीक है, देन उसी के साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी 4% के आसपास टैक्स लगता था यूरोप के बाजार में, इसको भी 0 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड जेम्स ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता था, वो तो उन्होंने बैंड ही बजा दी। देन उसी के साथ साथ बेस मेटल की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, 10% का टैक्स लगता था यूरोप में, कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, मतलब लिस्ट निकाली जाए ना दोस्तों, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, 9,500 के आसपास आपको आइटम्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो बोला गया है ना, क्या बोला गया है कि 99% चीज़ें, ठीक है, जितनी भी एक्सपोर्ट होती थी ना, जितनी भी 99% चीज़ें हम लोग को यहाँ पे क्या होती है देखने को मिल रही है, उसके ऊपर टैरिफ आइदर 0 हुआ है या फिर कम तो हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिले, इसीलिए इन सेगमेंट में आज के दिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें कि यूरोप वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब हमने भी तो हमारा मार्केट ओपन किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। सो यूरोप वाले इंडिया में क्या अब भेजने वाले, जिसके ऊपर पहले टैक्स लगता था, अब टैक्स उन्होंने काफ़ी कम किया है या फिर 0 किया है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले पॉपुलर चीज़ जो रिपोर्ट के जरिए थी, यस वही चीज़ें सामने है दोस्तों। पहले है गाड़ियाँ, यस 110% का टैक्स लगता था, वो कितना होने वाला है अब, ऑब्वियसली पूरा एकदम डायरेक्टली 10 नहीं होने वाला है, ये 40 तक होने वाला है। और उसके बाद 3-4 साल और विचार करके क्या करेंगे, इसको 10 तक नीचे ला सकते हैं। बाप रे बाप, मतलब हम कह सकते हैं जो 15,000 यूरो से महंगी जो गाड़ियाँ है, आपने देखा ही होगा हर जगह पे। कल के दिन भी तो मैंने वीडियो बनाया था, BMW, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, ठीक है, जितने भी आपको लग्जरी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, वो सारी सस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है सारी। ठीक है, बट आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा कि ऑफिशियली लागू कब होगा, शायद से 2027 यहाँ पे आ जाएगा, तब तक इंतजार करना पड़ सकता है। देन प्रीमियम वाइन की बात करें, 150% का टैक्स था दोस्तों, 20% कर रहे हो उसको। ठीक है, सो यहाँ पे वाइन वाली कंपनियां, इनको झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। हमारे डोमेस्टिक आज के दिन आपने गाड़ी वाली कंपनियां देखी होगी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति, उनकी क्या हालत थी। देन स्पिरिट विस्की की अगर बात कर ले, देखो 150% का टैक्स लगता था, 40 कर रहे हैं इसको। बियर की बात करें, 110% का टैक्स लगता था, 50 कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारी जगह पे टैक्स कम होते हुए देखने को मिल रहा है एंड कुछ कुछ जगह पे जीरो। मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक्स की अगर बात करें 44% का टैक्स जीरो कर दिया। फार्मा की अगर बात करें 11% से जीरो कर दिया। देन मेडिकल डिवाइस की बात कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों। मतलब बहुत सारे जो है मेडिकल से रिलेटेड बड़े बड़े मशीन्स रहती है ना, वो यूरोप से आती थी, बट वो इतने उसके ऊपर टैक्स था ना, तो इस चीज़ के चलते काफ़ी यहाँ पे ट्रीटमेंट में भी वो ट्रीटमेंट मतलब काफ़ी महंगा होता था। अब देखो सरकार ने यहाँ पे जीरो किया है। सो हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी आप कह सकते हो मेडिकल से रिलेटेड भी सस्ती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेजिटेबल ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल की बात कर ले, 45% का टैरिफ जीरो कर दिया। प्रोसेस फूड की बात करें 50% का टैरिफ जीरो कर दिया। देन दोस्तों एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट की बात कर ले, 11% का टैरिफ लगता था, इसको भी जीरो कर दिया। केमिकल प्लास्टिक्स की अगर बात कर ले 22% का टैरिफ लगता था, इसको भी जीरो कर दिया। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो मतलब ऐसा हो गया कि हमारे डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनको कंपटीशन मिलेगा। हाँ मिलेगा, देखो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, हमारी आदत क्या होती है कि हमारे लिए सब कुछ खोल कर रख दे मार्केट, उनके लिए तो टैक्स लगे। ऐसा नहीं होता, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नो डाउट इस चीज़ के चलते डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर्स, अभी हम लोगों ने देखा ना आज के दिन ऑटो वाली कंपनियां लाल रंग में कैसे रंग चुकी थी, तो वो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बट जो बाकी की कंपनी ये परेशान हो रही थी इतने पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से, टेक्सटाइल वाली बात करें, फुटवेयर की बात करें, ज्वेलरी जेम्स की बात कर ले, वो आज के दिन थोड़ा बहुत तो कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीज़ें, कौन सा वाला कि जो सेंसिटिव एरिया था एग्रीकल्चर डेयरी की अगर बात कर ले, ठीक है, राइस शुगर की बात कर ले, हाँ इसको इसमें नहीं रखा है, किसमें डील केस में, इसमें तो टैरिफ वेरिफ जैसा है वैसा ही है, नो चेंज। और जो छोटी गाड़ियाँ थी वहाँ पे भी सेम वैसी के वैसी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, सो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं मैक्सिमम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। देन उसी के साथ साथ एनर्जी की अगर बात कर ले, ठीक है, यूरोप तो आपको पता है भाई एनर्जी को लेकर ही उनका सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं दबदबा देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो लगभग $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग को एनर्जी सेगमेंट में अब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करने की बात यहाँ पे की है दोस्तों। ये भी एक कमाल का पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता है यूएस के बाद सबसे बड़ा अगर आईटी से रिलेटेड बिजनेस अगर किधर होता है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, वो यूरोप में ही करते हैं। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो एक ही चीज़ की दिक्कत रहती है कि वीज़ा से रिलेटेड जो प्रोसेस रहता है उसको सिंप्लीफाइड किया जाए, ईजी यहाँ पे किया जाए। एंड इस चीज़ से रिलेटेड भी बातचीत हम लोग को इस ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों मतलब फुल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि एस जी जो 20 साल से अटका हुआ डील था वो फाइनली अभी कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जैसे हम लोगों ने देखा कि इस चीज़ के चलते $200 बिलियन का व्यापार क्रॉस होते हुए देखने को मिलने वाला है इंडिया एंड यूरोप के बीच में, जो कि पूरे धरती का, पूरे दुनिया का 25% जीडीपी के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और पूरे दुनिया का अगर व्यापार के हिसाब से बात करें तो 1/3 व्यापार अब इन दोनों देशों के बीच में ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो बस अब एक ही चीज़ है कि ये जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स इफ बट इधर उधर की चीज़ें, क्योंकि ट्रम्प तो भाई कोई ना कोई कोशिश तो यहाँ पे जरूर करेगा इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात है। वैसे तो थोड़ा सा उन्होंने बातें करना भी स्टार्ट कर दिया, यूरोप को बोल दिया कि भाई आप इंडिया के साथ डील कर रहे हो, वो तो रशिया से ऑयल खरीदते हैं, एंड इस प्रकार के डील करके आप क्या कर रहे हो, यूक्रेन का जो युद्ध है उसको ही आप फंडिंग कर रहे हैं। वो तो वो बोलते हैं यहाँ पे रहेंगे, बट ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। अब धीमे धीमे करके एक एक और चीज़ें हम लोग को आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।